भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग साकेत के अष्टम सर्ग की व्याख्याओं को संदर्भ प्रसंग अर्थ सहित पढ़ेंगे। ये साकेत के अष्टम सर्ग का पार्ट 4 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो इन वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग साकेत के अष्टम सर्ग की व्याख्याओं को पढ़ेंगे। साकेत एक महाकाव्य है और इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। अब हम लोग पंक्तियों को पढ़ना शुरू करते हैं। साकेत के अष्टम सर्ग का जो पार्ट 3 है उसमें हम लोगों ने जो पंक्तियां पढ़ी थी, आज हम लोग उन्हीं पंक्तियों के आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पंक्ति को पढ़ते हैं। फल फूलों से हैं लदी डालियां मेरी, वे हरी पत्तलें भरी थालियां मेरी। मुनि वालाएं हैं यहाँ आलियां मेरी, तटनी की लहरें और तालियां मेरी। क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। अब हम लोग कुछ शब्द अर्थ भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हरी पत्तलें। जो पत्ते होते हैं उनको लकड़ी की सहायता से जोड़ करके पत्तल बनाई जाती है, तो यहाँ पर हरी पत्तलों का अर्थ यही है। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है आलियां, इसका अर्थ होता है सखियां। उसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है तटनी, इसका अर्थ है नदी। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है क्रीड़ा, इसका अर्थ होता है खेल। इन पंक्तियों का जो संदर्भ है वो मैंने इस वीडियो में नहीं पढ़ाया है, क्योंकि साकेत के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने संदर्भ पढ़ा है और वही संदर्भ इन सभी पंक्तियों का रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको नहीं लिखा है। उस संदर्भ में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में माता सीता जी अपनी कुटिया के आसपास प्रकृति की सुंदरता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती हैं। वह अपनी इस कुटिया के समीप वातावरण के बारे में यहाँ पर वर्णन करती हैं। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। माता सीता जी कहती हैं कि जिस कुटिया में मैं रहती हूँ उस कुटिया के समीप फल फूलों के वृक्ष लगे हुए हैं। मेरी भोजन की थालियां हरे पत्तों से बनी हुई हैं और मेरी जो सहेलियां हैं वह ऋषि मुनियों की बेटियां हैं। मैं नदी की लहरों को देखकर तालियां बजाती रहती हूँ। मेरी अपनी परछाई ही खेलने की सामग्री है। इस प्रकार से सीता जी कहती हैं कि मुझे मेरी कुटिया में राजभवन का सुख प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में मैंने 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। तो देखिए, फर्स्ट है प्रस्तुत पंक्तियों में माता सीता जी अपने कुटिया के समीप के वातावरण का सुंदर वर्णन कर रही हैं। सेकंड पॉइंट है इन पंक्तियों की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। नेक्स्ट है
थर्ड पॉइंट है, प्रस्तुत पंक्तियों से हम यह समझ सकते हैं कि प्रकृति हमें सारी वस्तुएं प्रदान करती है। फोर्थ है, इन पंक्तियों में छंद सवैया का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पंक्तियों को पढ़ते हैं। मैं पली पक्षिणी विपिन कुंज पिंजर की, आती है कोटर सदृश मुझे सुध घर की, मृदु तीक्ष्ण वेदना एक एक अंतर की, बन जाती है कल गीति समय के स्वर की, कब उसे छेड़ यह कंठ यहाँ ना अघाया, मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया। अब हम लोग इन पंक्तियों के कुछ शब्द अर्थ को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पक्षिणी, यहाँ पर इसका अर्थ है पक्षी। उसके बाद नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कोटर, इसका अर्थ है वृक्ष का खोखा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है वेदना, इसका अर्थ है कष्ट। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कल गीति, इसका अर्थ होता है सुंदर गाना। अब हम लोग प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी ने इन पंक्तियों में बताया है कि माता सीता खुद को एक पक्षी की भांति मानती हैं और उन्हें घर की याद आ रही है। इसी का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। सीता जी कहती हैं कि मैं इस वन के कुंजों के पिंजड़े में पक्षिणी की भांति पल रही हूँ और मुझे उस घर की याद आ रही है जो एक वृक्ष के कोटर के समान है, और उस स्मरण जो एक एक करके मीठी एवं तीक्ष्ण वेदना उत्पन्न होती है, वह मेरे समय के स्वर की सुंदर गीत बनकर प्रकट होती है। मेरा कंठ उस वेदना स्वर को छेड़कर संतोष नहीं पा रहा है। सीता जी कहती हैं कि इस प्रकार से मुझे मेरी कुटिया में राजभवन का सुख प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। फर्स्ट है, प्रस्तुत पंक्तियों की भाषा खड़ी बोली है। सेकंड है, इसमें अनुप्रास एवं उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। थर्ड है, इन पंक्तियों में शांत रस का प्रयोग किया गया है। तो आज हम लोगों ने साकेत के अष्टम सर्ग की पंक्तियों को संदर्भ, प्रसंग, अर्थ एवं काव्य सौंदर्य सहित पढ़ा है। साकेत के अष्टम सर्ग का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर देख लें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इन पंक्तियों के आगे की जो भी पंक्तियां हैं उन सभी को जल्द लेकर आऊंगी और उसको भी हम लोग संदर्भ, प्रसंग, अर्थ सहित पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक पढ़ते रहिए।